जो ब्रांचेस हैं वो 3 डोमेन में डिवाइडेड है। पहला डोमेन डायग्नोस्टिक डोमेन, तो उसमें आ जाता है आपका रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, फिर है मेडिसिन वाली ब्रांचेस, जैसे डर्मेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन। ठीक है, और फिर सर्जिकल ब्रांचेस, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्थेल्म और गायनेकोलॉजी। अगर आप इनमें से कोई भी एक डोमेन चूज करते हैं तो आपको हर रैंक पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा रैंक है तो आप हो सकता है डर्मेटोलॉजी लेना चाहें या पल्मोनरी मेडिसिन लेना चाहें, जो भी आपको लेना चाहें। अगर आपका 8-10 हज़ार रैंक है तो आपको एनेस्थीसिया मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आपका रैंक 8 हज़ार है और आपको ईएनटी, ऑप्थेल्म, एनेस्थीसिया, जनरल सर्जरी मिल रहा है। ठीक है, आप लेना इंटरनल मेडिसिन चाहते थे, फिर हुआ ये कि वो आपको मिल नहीं रही है, मिल रही पल्मोनरी मेडिसिन है। ठीक है, फिर आपको लगेगा पल्मोनरी मेडिसिन एक छोटी ब्रांच है, उसका पेशेंट तो इंटरनल मेडिसिन वाला भी देख लेता है, तो मैं जनरल सर्जरी ले लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तासीर क्या है। मतलब जो सोचने का तरीका है कि क्या ब्रांच लेनी है, आप ऐसे सोचिए कि अगर मेरी रैंक फर्स्ट आई होती, मुझे सब कुछ मिल रहा होता, तो मैं क्या लेता। जो आप पहली ब्रांच चूज करते, आप उसी डोमेन के इंसान हैं। या तो आप डायग्नोस्टिक डोमेन के होंगे, या सर्जिकल डोमेन के होंगे, या मेडिसिन डोमेन के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है, या फिर आप, वो तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप कितने सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने काम को पसंद करते हैं कि नहीं करते। जैसे मेरे एक सीनियर थे, उनकी रैंक 5000 आई थी, उनको चाहिए था इंटरनल मेडिसिन। ठीक है, तो लेकिन उनको इंटरनल मेडिसिन मिला नहीं, तो मैंने उनसे पूछा, आप क्या लोगे, तो उन्होंने ऑर्थो लिया। फिर उनसे 1-2 साल बाद में मिला, तो मैंने पूछा आप खुश हैं? कहते खुश उश नहीं है, पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि जो इंसान फिजिशियन होता है ना, फिजिशियन ही रहता है, अब चाहे वो भले ही सर्जरी ले ले। ठीक है, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं ली? 5000 पे कोई भी ले लेते थे आप, इंटरनल मेडिसिन, डीएनबी ले लेते, पल्मो ले लेते, एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, आप कुछ भी ले सकते थे। कहते डीएनबी तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, और बाकी ब्रांचेस बहुत छोटी हैं, तो इस रैंक पे तो ऑर्थो ही सबसे अच्छी ब्रांच है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रांच कभी सक्सेसफुल नहीं होती, पर्सनैलिटी सक्सेसफुल होती है, इंसान सक्सेसफुल होता है। और वो तभी हो सकता है कि जब आप अपने काम को पसंद करें। ठीक है, अगर आप अपने ही काम को पसंद नहीं करते, आपने जबरदस्ती ब्रांच ले ली सिर्फ ये सोच के कि सोसाइटी क्या कह रही है, और ये ब्रांच बड़ी है छोटी है, देखिए पैसा आप कमा लेंगे, ठीक है, आप ना तो खुश रह पाएंगे, ठीक, ना ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस ब्रांच से रिलेटेड कर ले, क्योंकि आपका कभी मन नहीं लगेगा। वो एक तनख्वाह वाले काम करने वाली बात हो जाती है कि आप नौकरी पर जाते हैं या फिर आप कुछ काम करते हैं जिससे पैसा आता है, घर चलता है, फिर हम उन पैसे को खर्च करके हम खुश होते हैं। ये हमने 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाया, ठीक है, फिर हम बाहर ट्रिप पे गए, जिस दिन ट्रिप पे थे उस दिन खुश थे, बाकी पूरे 7 दिन हम खुश नहीं है। जो कल्चर है कि 5 दिन सजा और 2 दिन मजा, वो यहीं से आता है, क्योंकि आप अपने काम को पसंद ही नहीं करते। ठीक है, और काम तब पसंद करेंगे जब आपका डोमेन फिक्स होगा। अगर आपके साथ ये दिक्कत है कि अभी आपको पता ही नहीं है कि आपको अच्छा क्या लगता है, कि आपको डायग्नोस्टिक डोमेन पसंद है कि सर्जिकल डोमेन पसंद है और मेडिसिन डोमेन पसंद है, और इसमें घबराना नहीं है। ये हो सकता है कि इंटर्नशिप पूरी हो गई लेकिन उसके बाद भी आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपका डोमेन कौन सा है। तो उसका एक ही तरीका है कि जो अभी काउंसलिंग में टाइम बचा है, आप उसमें शेडोइंग कर लीजिए। ठीक, कुछ टाइम सर्जरी में बिता के देखिए, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में। ठीक है, किसी मेडिसिन में बिता के देखिए, आप देखिए क्या काम आपको अच्छा लग रहा है, किस चीज के बारे में अच्छा लग रहा है। जैसे साइकेट्री पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे उसकी प्रैक्टिस कभी समझ में नहीं आई। तो ये सबका अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किसी को कुछ अच्छा लगे, किसी को कुछ पसंद आए। तो जरूरी नहीं है जो आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो उसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छी लगे, और ये जरूरी नहीं है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी लग रही हो वो आपको पढ़ना अच्छा लगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पढ़ना भी अच्छा लगता हो, आपको उसकी प्रैक्टिस भी पसंद हो। ठीक है, और आप उसे काम को करना भी चाहते हो, आप जहां पे सेटल होना चाहते हैं वो ब्रांच अलाउ करती हो। अब मान लीजिए कि आपको एक छोटी जगह पे सेटल होना है, कोई कस्बा है वो है, ले लिया आपने न्यूक्लियर मेडिसिन, तो ये बात 100% श्योरिटी है आप उस जगह पे न्यूक्लियर मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए जो मशीन चाहिए वो 20 करोड़ की आती है, और बहुत कम जगह पे है वो। बड़े बड़े शहरों में न्यूक्लियर मेडिसिन के सेटअप नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पे है, हर जगह पे नहीं है। तो ब्रांच का जो सिलेक्शन है वो एक होलिस्टिक वे में होता है, रेदर देन इसके कि ये ब्रांच बड़ी है तो मैं ये ले लूं, इस रैंक पे मुझे ये ले लेना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है।
ठीक है, तो डोमेन में रहना है, या तो डायग्नोस्टिक डोमेन या मेडिसिन डोमेन या सर्जरी डोमेन। इन दी एंड हर ब्रांच में एक्सेप्ट न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, आपको अपना काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपको कॉर्पोरेट में जॉब करने का मौका मिलेगा और आपको सरकारी, ये तीनों ऑप्शन हर ब्रांच में खुले हैं। जैसे अगर आप एनेस्थीसिया में हैं तो आप पेन में फेलोशिप करके अपना पेन की ओपीडी कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में करके अपना आईसीयू खोल सकते हैं। और अगर आप ये दोनों भी नहीं करते तो एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि आप जनरल मेडिसिन के पेशेंट आराम से देख लेंगे, बशर्ते आपने 3 साल पढ़ाई की हो। सिर्फ ये नहीं कि रेजिडेंसी में टाइम निकाल दिया। सेम फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, सेम इमरजेंसी मेडिसिन में है। उसके बाद भी आप अपना नर्सिंग होम ओपन कर सकते हैं, अपना आईसीयू देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच ऐसी हो जिसमें अपना काम ना किया जा सकता हो। पैथोलॉजी में भी किया जा सकता है, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा कि किसी में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में एस्टेब्लिशमेंट का टाइम ज्यादा होगा, किसी में एस्टेब्लिशमेंट का टाइम कम होगा, लेकिन अपना काम करने का ऑप्शन, कॉर्पोरेट जॉब करने का ऑप्शन और सरकारी का ऑप्शन, ये आपको हर ब्रांच में मिलेगा। ठीक है, तो नौकरी, इन सब की चिंता ना करते हुए ये देखिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। ठीक है, अगर आप ऐसे चूज करेंगे आप खुश भी रहेंगे, आप पैसे भी कमा लेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। नहीं, अगर आप ऐसे चूज करेंगे तो हो सकता है कि आप पैसा कमा ले, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि एक थ्रेशहोल्ड इंसान तभी ओवरकम करता है जब उस काम को वो पसंद करता हो और उसके लिए काम काम ना रहे। ये सच्चाई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।